Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. After a long time I am here with you. ये जो गैप लिया यहाँ पे जो मुझे गैप लेना पड़ा यहाँ पे उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं गैप ना लूँ, आपकी जो वीडियोस हैं रेगुलरली अपलोड करूँ। आज की जो बेटा वीडियो है उसमें हम 11th क्लास का टॉपिक लेने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो जनरली उतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बट बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक पढ़िएगा। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले मेरी वे ऑफ टीचिंग, एंड आई एम श्योर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडाइफर्स एंड आइसोस्टर्स। ठीक है, जनरली आप लोगों ने बुक्स में ये 4 नेम्स तो देखे होंगे, दैट इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन बहुत रेयर बुक में आपको क्या मिलेंगे, आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर्स। तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा, आइसोटोप्स। First we will talk about the isotopes. So what are isotopes? Isotopes होते क्या हैं? So isotopes, atoms of same element having same atomic number but different mass number. ठीक है, ऐसे एटम्स, जिन एटम्स का जो एटम्स आपके सेम एलिमेंट के होंगे, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, सेम एलिमेंट के हैं तो उनके एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे, सेम ही होंगे, लेकिन उनके मास नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, इट मींस आपका क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स है। इन एलिमेंट, क्योंकि ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो क्या होगा, सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर, बट जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मतलब आपने आइसोटोप्स में ये 4 चीजें याद रखनी है, एटम्स, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर। अब सेम एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है बेटा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही होगा। ठीक है, सो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अब इसी से आप इसकी डेफिनेशन बता दो, आइसोटोप्स में बी डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उनका मास नंबर क्या होता है, हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में देखो बेटा, H11, H12, H13, ये तीनों जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये तीनों के तीनों आपके एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन एलिमेंट के, मीन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सब के सब हाइड्रोजन के हैं। इन सब का एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, किसी भी स्पीसीज का सिंबल लिखते हैं तो उसके नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, आपका मास नंबर। ठीक है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर तीनों का क्या है, अलग अलग है। तो ये तीनों क्या हो गए, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और इनका स्पेसिफिक नेम भी है, और वो नेम क्या है बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, H11 इज प्रोटियम, जो हम जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, जनरली जो हम हाइड्रोजन कहते हैं वो एक्चुअली क्या है, प्रोटियम है। ठीक है, H12 ड्यूटेरियम एंड H13 ट्रिटियम। So atoms of same element having same atomic number but different mass number, that is known as isotopes. ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका आ जाएगा
14। ठीक है, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है 6 है, लेकिन इसका मास नंबर कितना है 12 है, इसका मास नंबर कितना है 14 है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे आ सकता है Cl1735 एंड Cl1737। सो एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है 17 है, एक ही एलिमेंट के एटम है, क्लोरीन के एटम है, और मास नंबर क्या है 35 एंड 37। तो ये हमारे क्या होते हैं आइसोटोप्स। क्लियर? ठीक है, अब देखो हमारे जो पीएम है वो आजकल बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी है, देखो पी है और आइसोटोप में आ गया पी और डिफरेंट मास नंबर यानी कि एम। तो जो हमारे पीएम है, ये जो हमारे करंट पीएम है, ये काफी डिफरेंट है औरों से। ठीक है, तो जो आइसोटोप्स होते हैं क्योंकि वो P है तो उसमें जो M है वो काफी डिफरेंट है, यानी कि मास नंबर वहां पे क्या है डिफरेंट। आपको तरीका अच्छा लगा तो मुझे खुशी होगी, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार मैं कोई न्यू तरीका लेके आऊंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए आइसोबार्स। ठीक है, अगर आइसोटोप का आपको पीएम रह गया याद, ठीक है, तो जो आइसोबार है ना बेटा वो सीधे इसका उल्टा है। ठीक है, अब कैसे उल्टा है देखो, आइसोबार्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये क्या थे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये क्या हो जाएंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। मास नंबर इनका क्या होगा सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी जो आइसोटोप में हमने पढ़ा ठीक उसका रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आइसोबार। आइसोटोप है P है M है, वहां पे जो PM है वो डिफरेंट है यानी कि मास नंबर वहां पे डिफरेंट है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा आइसोबार यानी कि मास नंबर सेम हो जाएगा। तो बचा क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो एक एलिमेंट के एटम्स तो हो नहीं सकते, तो वो किस एलिमेंट के एटम्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। ठीक है, सो एटम्स ऑफ different element having same mass number and different atomic number that is known as isobars। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं isobars कहते हैं। देखो एटम्स एटम्स सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर सेम मास नंबर, पूरा उल्टा है। ठीक है, तो अगर आइसोटोप्स आ गया है तो आइसोबार अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर, पहली बात तो ये हमारे डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, एक आर्गन का एटम है, एक पोटेशियम का एटम है, एक कैल्शियम का एटम है। अब इनके जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे 18, 19 एंड 20, और जो इनका मास नंबर होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है 40, 40 एंड 40। तो ये क्या हो गए मेरे आइसोबार्स, क्योंकि ये क्या है डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है सेम है, इन्हें हम क्या कह देंगे आइसोबार्स। क्लियर बेटा, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आइसोटोन्स। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे आइसोटोन्स। अब देखो बेटा, जो हमारा एक में एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, एक में मास नंबर डिफरेंट हो गया, ठीक है, अब नंबर के बेसिस पे तो और कुछ बचता नहीं। अब हम किस में आ जाएंगे, ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर बनते हैं ये किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं। तो ये जो आइसोटोन्स है ना बेटा, इसका आप ये n ध्यान रखना। ठीक है, तो आइसोटोन्स क्या है हमारे, isotones are the atoms of different element containing same number of neutrons n that are known as isotones। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे हमारे सेम रहेंगे, उनको हम क्या कह देंगे आइसोटोन्स। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
containing same number of न्यूट्रॉन्स, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, आइसोटोन्स, जिसमें n, बाकी में देखो कहीं पे भी n है ही नहीं स्पेसिफिक, यहाँ आइसोटोन यानी टोन का n यहाँ पे ना आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारा न्यूट्रॉन. So atoms of different element having same number of neutrons, those are known as isotopes. ठीक है, let us take one example. Carbon, nitrogen, oxygen. ठीक है, 6, 7, 8. Now अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन आपका 14 ले, नाइट्रोजन आपका 15 ले और ऑक्सीजन हमारा 16 ले, यहाँ कार्बन 14 जो है वो एक्चुअली क्या है, आइसोटोप है. ठीक है, तो मैंने C12 नहीं लिया, मैंने C14 लिया है, N15 लिया है और O मेरा 16 लिया है. अब इसमें देखो बेटा, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने आते हैं ना, ठीक है, आपका जब मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने न्यूट्रॉन निकालना होगा, मैंने क्या करना होगा, 14 माइनस 6, ये मेरा मास नंबर है, ये मेरा एटॉमिक नंबर है. ठीक है, नाइट्रोजन के केस में 15 माइनस 7, ऑक्सीजन के केस में 16 माइनस 8, और इन सब में माइनस क्या आएगा, 8, यानी इन सब में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे, 8 न्यूट्रॉन्स. ये जो 3 एटम्स हैं, ये तीनों एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, जिनका एटॉमिक नंबर भी अलग है, जिनका मास नंबर भी अलग है, लेकिन उन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे क्या है, सेम. तो उस स्पीसीज को, उस चीज को हम क्या कह देंगे, आइसोटोन्स. सो आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे क्या रहेंगे, सेम. क्लियर बेटा, इतना आया. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे तो नाम ही आ गया है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे भाई. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम एटम्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, isoelectronics may be defined as a species which contain equal number of electron. अब यहाँ पे हम species क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि isoelectronics में जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उन एग्जाम्पल में सिर्फ एटम्स नहीं आएंगे, उन एग्जाम्पल में आयंस भी आएंगे. तो या तो आप लिखिए एटम्स और आयंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं. या फिर एटम्स और आयंस लिखने के बजाय आप सिंपली क्या लिख दीजिए, स्पीसीज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोज आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स. क्लियर, ठीक है. तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, स्पीसीज या फिर एटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्या कहेंगे, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें जो n आ रहा है वो एक आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो पता चल रहा है हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन की बात हम किस में कर रहे हैं, आइसोटोन्स में. ठीक है, आइसोटोप्स में हम पीएम की बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो मास नंबर है वो अलग है, तो आइसोबार में मास नंबर क्या है, सेम. ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया, एटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. उनको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. लेट अस टेक वन एग्जांपल. O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव. तो देखो यहाँ पे मैंने एनायन भी लिया, मैंने कैटायन भी लिया और मैंने एक न्यूट्रल एटम भी लिया, दैट इज नियोन. ठीक है, अब इन तीनों में अगर आप कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 10. तो ये क्या है हमारे
ये है हमारे एटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन इन सब में क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर क्या है, सेम है, इसलिए किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। दिस थिंग इज क्लियर? ये 4 पॉइंट क्लियर हुए? ओके, नोट डाउन दिस, देन वी विल टॉक अबाउट आइसोडाइफर्स एंड आइसोस्टर्स। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, ठीक है। अब आइसोडाइफर्स क्या होते हैं बेटा? आइसोडाइफर्स आर अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड, दीज आर डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड। अब जो न्यूक्लियाइड है ना बेटा, एक्चुअली ये न्यूक्लियस ही है, लेकिन मैंने इसको न्यू टर्म क्यों दिया, न्यूक्लियाइड टर्म क्यों दिया? न्यूक्लियाइड क्या है मेरा? न्यूक्लियाइड ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज अ न्यूक्लियस containing containing particular number of protons and neutrons which is different from the other atoms। ठीक है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू होती है वो दूसरों के कंपैरिजन में क्या होती है, हमारी अलग अलग होती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, सो आइसोडाइफर्स क्या हो जाएगा? अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड, एक न्यूक्लियाइड का ऐसा पेयर, या फिर जो हमारा एटम है उन दो एटम, एक एटम का ऐसा पेयर, दो एटम का पेयर जिनमें क्या है, हमारा डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर तो क्या है, डिफरेंट है, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, difference between these two is same, उन्हें क्या कहेंगे, आइसोडाइफर्स। डी आई आ गया ना बेटा, डी आई मतलब डिफरेंस निकालना, मतलब माइनस करना, ठीक है। ऐड और ऐड करते हैं हम, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं कि आपका एक 10 किलोमीटर चला, एक 20 किलोमीटर चला, तो कौन ज्यादा चला के लिए हम क्या करते हैं, 20 माइनस 10 करते हैं, ठीक है। तो हमने डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पे आइसोडाइफर्स आया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस निकलेगा किसके बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। तो ऐसे एटम्स के पेयर जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो एग्जैक्टली क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ना ही उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ना ही उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, लेकिन उन दोनों का जो माइनस निकलेगा, उन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा, वो एग्जैक्टली क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। The difference between the proton and the neutron is exactly same in both the atoms. Clear? Let us take one example. एक example यहाँ पे लेते हैं, यूरेनियम 92-238 and thorium 90-34। ठीक है, 92 यहाँ पे क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और 238 हमारा क्या है, मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 90 एटॉमिक नंबर एंड 234 मास नंबर। अब देखो बेटा, जो यूरेनियम है हमारा, इस यूरेनियम में अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन है मेरे 92, ठीक है, और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन मेरा क्या है, 238 माइनस 92, ठीक है। अब 238 माइनस 92 करूंगी तो वो मेरा कितना आ जाएगा, 146। यानी यूरेनियम में प्रोटॉन कितने हैं, 92, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 146। और थोरियम की बात करूं तो थोरियम में मेरे प्रोटॉन कितने हैं, 90, और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारा, उसको निकालने के लिए 234 माइनस क्या करना पड़ेगा, 90, यानी कि 144। तो देखो बेटा, दोनों में ना ही प्रोटॉन सेम है ना ही न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन अब अगर मैं मान लो यहाँ पे डिफरेंस निकालती हूँ, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, दैट इज 146 माइनस 92, ये मेरा आएगा 54, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस निकालती हूँ बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज 144 माइनस 90, ये भी मेरा क्या आएगा, 54। यानी भले दोनों में ना प्रोटॉन सेम थे, ना न्यूट्रॉन सेम थे, ना एटॉमिक नंबर सेम था, ना मास नंबर सेम था, ना इलेक्ट्रॉन सेम थे, कुछ भी सेम नहीं था, लेकिन डाई यानी डिफरेंस निकाला किसके बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, तो वो डिफरेंस हमारा क्या आया, अगर इक्वल आया तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोडाइफर्स। उनको हम क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स। क्लियर?
एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया होगा ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हुआ तो। गुड, ओके, लास्ट है हमारा आइसोस्टर्स। ठीक है, अब आइसोस्टर्स भी बेटा हमारी स्पीसीज होती है। ठीक है, जैसे हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था ना कि डेफिनेशन में हम स्पीसीज लिखते हैं, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, स्पीसीज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल भी होता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है एग्जाम्पल, आयन भी हो सकता है एग्जाम्पल, एटम भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो स्पीसीज लिखेंगे, ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो आइसोस्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोस्टर्स में बी डिफाइंड एज द स्पीसीज दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम एटम्स नहीं कह रही हूं मैं, ऐसी स्पीसीज जिन स्पीसीज में क्या प्रेजेंट होगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स बोला है बेटा। ठीक है, सेम एटम्स नहीं बोला है, सेम नंबर ऑफ एटम्स मींस 1 एटम 2 एटम 3 एटम। अगर एक में 1 है तो दूसरे में भी 1 होगा, एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 होंगे। ठीक है, एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, O3 एंड NO2 नेगेटिव। एक मेरा क्या है, O3 है, ओजोन है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा मेरा क्या है, NO2 नेगेटिव है। अब देखो इन दोनों में अगर बात करें तो जो मेरा O3 है बेटा, देखना O3, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ O एटम्स कितने हैं मेरे, 3। ठीक है, और NO2 की बात करूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मेरे, एक एटम किसका है, नाइट्रोजन का, और 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, यानी टोटल एटम्स कितने हैं, 3। एटम सेम हो गए। अब मैं बात करती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 18, 6 3 जा 18, एक में 6 होते हैं। नाइट्रो NO2 नेगेटिव की बात करूं तो नाइट्रोजन में होते हैं 5। ठीक है, एक नाइट्रोजन में है 5, 2 ऑक्सीजन में है मेरे 6 × 2, और क्योंकि ये माइनस चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा मेरा, ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 + 12 + 1 यानी कि 8। तो इनमें क्या है हमारा, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी क्या है, सेम है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे क्या है, सेम। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, आइसोस्टर्स। क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ बेटा? ओके, अगर ये आपको क्लियर हुआ तो एक चीज मुझे आप बताना बेटा, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव और Ne, क्या इनको हम आइसोस्टर्स भी बोल सकते हैं? आइसोस्टर्स क्या बोल सकते हैं इनको हम आइसोस्टर्स? सोचिए, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne, सोचिए, टाइम दे रही हूं मैं, मेरे बताने से पहले कमेंट कर दीजिए अगर आपको आ गया आइसोस्टर्स किसे कहते हैं। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नहीं? ओके, देखिए इन सब में नंबर ऑफ एटम्स देखिए कितने हैं, 1 1 1, एक ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन, एक नियन। ठीक है, और सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, 8 8 8, है ना। O2 नेगेटिव में वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 6 - 2, मतलब 6 + 2, 6 + 2 क्यों, क्योंकि -2 है तो यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 6 इसके पास थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने वैलेंस शेल में ले लिए, तो वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। फ्लोरीन के पास 7 थे और इसने एक ले लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, और नियन के पास तो बेचारे के पास खुद के ही पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो गए और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे सेम। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज हमारी क्या कहलाती है, आइसोस्टर्स।
क्लियर बेटा? दिस थिंग इज क्लियर. सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो. अगर कहीं पे भी डाउट है देन लेट मी नो. एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और आपको ये पूरा जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये समझ में आया तो फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. So that's all for today. I'll meet you in my next video. Thank you so much.